परम आराध्या श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री वर्दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव को समस्त गुरु परिवार को चरण और कोटि कोटि प्रणाम और एक उपस्थित समस्त और यहाँ पे उपस्थित मेरे सारे गुरुओं को आंतरिक जय गुरु। तो जयश्री भाभी ने तो खड़ा कर दिया है, पर क्या बोलूँगी मुझे पता नहीं है। जयश्री माँ को बगल में खड़ा कर दिया। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं उनके पास क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने माँ बाप का ऋण कभी मतलब चुका नहीं सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि उन्होंने हमें ये दिया है तो हम उनका अपमान करते हैं, क्योंकि हम कभी मतलब वो हम मतलब भाषाओं में वो ये नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। माँ के लिए सबसे बड़ा मतलब जन्म देना कितना मुश्किल होता है, कितना पेनफुल होता है, फिर भी वो हमको मतलब जन्म देती है, हमको मतलब छोटे से बड़े करते हैं। हम उसको मतलब एक मतलब थोड़ा सा माँ बुला देते हैं, कभी हम गुस्सा भी कर लेते हैं पर माँ कुछ नहीं बोलती। वैसे ही हमारे ठाकुर जी है, हम उनको परम पिता बोलते हैं। उन्होंने जो दिया है ना मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ ना कोई मतलब कोई भी उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता कि उन्होंने हमें ये दिया है, क्योंकि हर दिन जब सुबह हम आँख खुलते हैं उनका चमत्कार ही हम आँख खुलते हैं। क्योंकि आप सबको पता, जैसे आज हम यहाँ पे सब बैठे ना उनका ही चमत्कार है। देखिए आज सुबह से कितने लोग ऐसे होंगे जो भूखे होंगे, किसी के पास कपड़े नहीं हो, पर हम यहाँ पे जितने भी बैठे, मैं उनकी बात बोलूँ, हम सबको आज अच्छा खाना मिला है, हम सब अच्छे से तैयार हो गए, ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है। जैसे किसी को बोलते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता है, पर जो विश्वास करता है उसी को ही मतलब ठाकुर जी दिखाई देते हैं। सब बोलते हैं ना कलयुग में ठाकुर जी नहीं दिखाई देते, पर मैं उनको बोलूंगी ठाकुर जी दिखाई देते हैं। जब आप कुछ अच्छे कर्म करते हो उसमें ठाकुर जी है, जब आप किसी को कुछ भी करते हो ना उसी में ही ठाकुर जी है। अगर आपको सच्ची में ठाकुर जी को देखना है ना तो आप अच्छे कर्म कीजिए, अगर फिर भी ना दिखाई देना तो कंप्लेन कीजिए। अच्छे कर्म करने के पहले जो बोल रहे हो ना कि हमको ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, कैसे दिखाई देंगे? आपने उनके लिए क्या किया है? कुछ किया है क्या? जब तक आप जैसे यहाँ पे कुछ लोग माँ है जो सुबह टिफिन नहीं देते तो उनके बच्चे गुस्सा हो जाते हैं ना, तो वैसे आपने ठाकुर जी के लिए क्या किया है? हमारा कर्तव्य है। जैसे कि अभी मैं पहले तो मातृ सम्मेलन में नहीं हुई थी, ये 2 दिन से जो हम मतलब वार्तालाप कर रहे हैं उसमें ये था कि हम सब चरण पूजा में व्यस्त है, कोई चलन पूजा में व्यस्त है ही नहीं, क्योंकि किसी को चलन पूजा करना ही नहीं है। पूजा करना बहुत आसान है पर उसको निभाना बहुत मुश्किल है। भक्ति करना मुश्किल है, पूजा करना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा फूल खरीद के ले आओ, धूप अगरबत्ती सब तो मिलता है, लेके आओ रख दो, कोई भी रख देगा। वो छोटे बच्चे को बोलो वो रख देगा, पर जो मेन चीज होता है ना वो भक्ति होती है कि आप कितने प्रेम भाव से उनको बुलाते हो। जो प्रेम भाव से बुलाते हैं वो देखते हैं। अगर हम बोल रहे कि कलयुग में मतलब भगवान जी नहीं आते तो दासिया बावरी और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, उनको कैसे दिखाई दिए? हमको क्यों नहीं? तो कमी हम में है कि हमने उसको उस लेवल में जाके नहीं बुलाया। हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है ना, कोई भी तुरंत दौड़ के भगवान जी के पास आ जाते हैं, जैसे कि हमने उनके ऊपर कोई उपकार किया। अरे भगवान जी मैंने तो आपको इतना बुलाया, इष्टवृत्ति किया, ये किया वो किया, फिर भी आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो कभी आप में से किसी ने भी, शायद कोई करता होगा मुझे तो नहीं पता, क्या कभी हम में से किसी ने भी जब अच्छा हो जाता है हम आके बोलते हैं कि ठाकुर जी आज आपकी कृपा से हमारा अच्छा हो गया? कोई नहीं, बहुत रेयरली बोलते हैं। पर कंप्लेन करना होता तो हम सब कंप्लेन करने के लिए दौड़ आते हैं। एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड दिखाना होता है ना तो कोई नहीं दिखाता है। एक बार कभी बोल के तो देखिए कि ठाकुर जी आज जो मिला है ना वो आपके लिए मिला है। जो भी आज मैं हूँ, जो भी है, हम सब है आज वो ठाकुर जी के लिए ही है। क्योंकि अभी अगर आप मुझे बोलोगे कि ठाकुर जी के चमत्कार मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो स्वार्थ हो जाएगा कि ठाकुर जी ने मुझे ये दिया वो दिया। मतलब कल अगर नहीं दोगे, कल मेरे पास घर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं ठाकुर जी को भूल जाऊंगी क्या? अगर भूल गई तो वो तो स्वार्थ हुआ ना, तो प्रेम कहाँ से हुआ? ठाकुर जी तो हमेशा बोलते हैं ना प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो। यहाँ पे कोई भी किसी के साथ, आजकल के बच्चे अगर आप उनको प्रेम नहीं करोगे, कोई भी प्रेम से नहीं रहता, तो आप कैसे सोच लेते हो कि जो परम पिता है जिन्होंने हम सबको बनाया वो आपके पास बिना प्रेम के रह जाएंगे? और अभी सब मतलब ये जो दो कि हमको बच्चे को क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं, जो जैसे बोले कि हम जो करेंगे वो मतलब सीखेंगे। पहले हम तो सीख ले, फिर उनको सिखाएंगे क्या? हम खुद ही मतलब पहले उठते, अरे आज थोड़ी पूजा नहीं की तो क्या हो जाएगा?
सबका मन एक ना एक दिन किसी का मन में आया होगा कि आज पूजा नहीं की तो क्या हो जाएगा। कभी आपने सोचा है आज खाना नहीं खाया तो क्या हो जाएगा, आज ड्रेसिंग नहीं हुआ तो, मतलब लड़कियों का रहता है ना, आज मेकअप नहीं हुआ तो क्या। क्यों, अगर हमारे पास मेकअप होने के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है, सब करने के लिए टाइम है, तो पूजा करने के 10 मिनट लगते हैं प्रेयर करने में, और इष्टवृत्ति देने में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट। 12 मिनट नहीं है 24 घंटे में हमारे लिए, जिसने हमको 24 महीना इतना सब कुछ दिया, उसके लिए 24 मिनट नहीं है हमारे पास। ऐसा कौन सा हम बिजी हो गए, फिर हम उसको बोले कि आप हमारे लिए क्यों फ्री नहीं हो, जबकि वो तो कोटि लोगों का बाप है। आपके पास 24 मिनट नहीं है तो उनके पास कैसे होगा आपके लिए 24 मिनट। कभी आप 1 मिनट तो देखिए, वो आपको 100 मिनट देगा, पर वो 1 मिनट भाव से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठ गए, हाँ मैंने प्रेयर किया, क्या आपने सच्ची में किया। कभी आपने खुद को रात में जब सोते हुए पूछा, क्या आज जो दिन भर मैंने किया, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो ठाकुर जी को पसंद है। हाँ, बच्चों के लिए तो कर दिया, पति के लिए कर दिया, सास ससुर के लिए, पर भगवान जी के लिए क्या किया आपने। सिर्फ सुबह उठ के मतलब पूजा कर देना सब कुछ नहीं होता है। मन में पूजा होना चाहिए हर वक्त कि हाँ मेरे ठाकुर जी मेरे पास है, और हर वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं ये जो कोई हम पे गुस्सा हो जाता है ना, हम इजीली गुस्सा हो जाते हैं। अब हमारे जनरेशन देखो तो सब गुस्से वाले हैं। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि अगर ठाकुर जी होते, माँ होते, तो क्या वो ये करते। जैसे कि सब बोलते हैं ना, अगर किसी को बेटी को जानना तो उसको माँ को देखो, तो हमारी माँ तो वो है ना। तो अगर हम कुछ बुरा करते ना, हम बुरा नहीं बनते, वो बुरा बनती है। तो क्या आप चाहते हो कि वो बुरा बने। आज मैं बहुत बार सुनी हूँ, जब हम संडे जयश्री दीदी के घर जाते हैं सत्संग में, मतलब प्रेयर में, कि इसने इष्टवृत्ति नहीं किया है, वो स्वस्ति नहीं लेके छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि उनको कोई प्रॉपर समझाने वाला नहीं था, या फिर वो नहीं समझे, वरना ऐसे कैसे कोई छोड़ सकता है। हम जो यहाँ पे सारे मतलब शादीशुदा माँ बेटे, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आया होगा ना। क्या अपने पति को छोड़ के चले गए, बच्चे को छोड़ के चले गए, शायद रोज किसी के ना किसी के घर में झगड़े होते, किसके घर में झगड़े नहीं होते। तो अगर मतलब जो ठाकुर जी ने जो इंसान बनाया उसको नहीं छोड़ के जाते हो, तो ठाकुर जी को क्यों छोड़ देते हो, ठाकुर को क्यों छोड़ना है। तो मेरा बस यही कहना है, जब आप उन पे विश्वास करोगे ना तभी चमत्कार होगा। चमत्कार होने पर आप विश्वास करते हो, वो तो नॉर्मल इंसान हो गया। आप दीक्षा लेके आप अपने आप में क्या कर रहे हैं। जो आज शायद अभी सबको फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी मिली थी, सब घूमने गए, आप यहाँ पे आए, सोचो आपके मन में भक्ति है इसलिए आए, वरना आप भी तो आज सैटरडे है घूमने जा सकते थे, संडे है कल सबको, पर आप में भक्ति है। तो ऐसा भक्ति को बढ़ाना है, घटाना नहीं। अगर हम अच्छे करेंगे तो अगले जनरेशन को हम समझा पाएंगे, अगर हम खुद ही नहीं समझ रहे तो हम क्या ही समझाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने दीक्षा अभी रिसेंटली ली है, मतलब 8 महीना हुआ है। पहले से मेरे मतलब ससुराल में सब दीक्षित थे, पर मैं दीक्षित नहीं थी। मैं पूजा वगैरह करती थी, पर मैंने दीक्षा नहीं ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं जब लूँ तो अच्छे से लूँ, मन से लूँ, कि कोई मुझे आके पूछे ना आप इष्टवृत्ति का करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे शायद गुस्सा हो जाएगा, पर ऐसा बोलते हैं अरे तुम अपने भगवान को पैसा देते हो, तुम्हारे भगवान भिखारी रही है। जो मुझे पूरा कभी ना कहीं जब मैं नहीं ली थी तो मेरा मन में था भगवान के पास तो इतने पैसे को क्यों लेते हैं, क्या है, कुछ लेते होंगे। तो मेरा मन में ये सब हमेशा रहता है, जो साधु संत कहते हैं ना उसके पीछे कुछ है, इसीलिए वो कहते हैं, यूं ही नहीं बोल देते हैं कि ये करो वो करो, तो कुछ ना कुछ होगा। मुझे वो समझाने वाला कहीं नहीं मिला, तो तब तक मैं दीक्षा नहीं ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जब मैं दीक्षा लूँ तो मन से लूँ, कोई मुझे पूछे ना तो मैं उसको 4 बात बोल सकूँ कि ये मेरे पिता है, मैंने इसलिए दीक्षा ली है, ये मेरी लाइफ है। अगर मैं आज अच्छे से अच्छा व्यवहार करूंगी ना तो सब सोचेंगे कि ये अच्छा व्यवहार कैसे कर रही है, ये भी तो हमारी तरह है, ये इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती है, ये गुस्सा क्यों नहीं होती। तो उनको पता चलेगा कि मैं दीक्षित हूँ, मेरा एक डिसिप्लिन लाइफ है। हाँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, पूजा करती हूँ, ये मेरा लाइफ का एक पार्ट है। जैसे मेरे पति के लिए खाना बनाना या फिर उसके लिए कुछ करना मेरा ड्यूटी है, वैसे ही मेरे परम पिता के लिए मुझे सुबह उठ के इष्टवृत्ति करना है, भोग चढ़ाना है, पूजा करना है, वो मेरी ड्यूटी है। हाँ, मेरा ड्यूटी है, मानने में क्या हर्ज है, पूजा ही तो कर रही हूँ, कहाँ किसी का मॉडल कर रही हूँ। आजकल क्या हो गया, हम क्या करते हैं ना, जो पूजा करता है ना उसको तकलीफ होता है कि बोलने में कि मैं पूजा कर रही हूँ, जो बाहर जाके नाच, अरे भाई हम नाच रहे हैं तो क्या, अगर उनको शर्म नहीं आ रही है, जो बुरा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम क्यों अपना सर झुकाएं। हम भी अच्छे से बोलेंगे हाँ मैं इष्टवृत्ति करती हूँ, मेरा इष्टवृत्ति का मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि कुछ मीनिंग नहीं है। जब मैं यहाँ पे आई इसमें नहीं सुनाई दे रहा है।
जोर से बोल दूंगी, इससे अच्छा है। तो वैसा होता है ना कि मैं देती हूँ। तो यहाँ पे जब आई ना मैं बेंगलोर पे, हम एक दिन ऐसे ही मतलब मन एक्चुअली मेरे पति का मतलब तबीयत खराब हो गया, तो सब बोले कि तुमने ये नहीं किया, भगवान जी का लेके ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हुआ। क्योंकि वो दीक्षा लेके हुआ ऐसा कि वो अगले दिन ही आ गए, तो उनको इतना कुछ पता नहीं। उनको से बोला गया कि आप इष्टवृत्ति करते रहो और फ्राइडे को जैसे नॉर्मल होता है ना बिना प्याज लहसुन, तो उन्होंने वो तो कर दिया। जैसे वो बोले ना, आप अगर बीमार को कुछ बोलते हो ना तो उसके मन में रह जाता है। तो मैं बोली ठीक है, अगर वो बोल रहे उनका बोलने से कुछ भी नहीं होता है, हम सत्संग मंदिर चलेंगे, वहां पे अगर आपको पंडित होंगे, ऋतिकता होंगे, चलो उनसे पूछते कि हमने क्या गलती की। अगर वो बोलेंगे गलती की, परम पिता से माफी मांग लेना। छोटे उम्र से हमने कितना गलती किया है ना, मम्मी पापा ने हमको माफ किया है ना, तो परम पिता भी माफ करेंगे। अगर वो माफ नहीं करते तो वो परम पिता कैसे होते? वो परम दयाल ठाकुर हम बोलते हैं ना, वो दयाल कैसे बने? हम सबको माफ करते करते ही बने ना दयाल। तो हम ऐसे ही है। तो वो जो सीधे वो जो पुजारी है, उन्होंने मुझे इष्टवृत्ति का मीनिंग बुझाया। तब मेरे मन में आया कि हाँ मुझे लेना है। फिर मैं गाँव गई, वहां से मैं एक किताब लेके आई, जो ठाकुर जी का किताब है ना, उसमें मैं पढ़ने लगी कि उनका मतलब कैसा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा अरे मैं तो इन्हीं को ही ढूंढ रही थी, मतलब कोई बताने वाला नहीं। तो फिर जाके मैंने दीक्षा ली। अभी मुझे कोई कुछ बोलता है ना, तो मैं पहले मैं नहीं बोल पाती थी। मुझे यहाँ पे सब पूछते हैं तुम अभी 6:30 को जाते हो, अगले महीने 6:40 को, मतलब सबको यहाँ पे पता है कि मैं आती हूँ पूजा करने, क्योंकि हम सब नीचे चलने जाते हैं, मैं ऊपर आती हूँ कि मेरा मतलब मेरे मोबाइल में मत है। तब मैंने दीक्षा नहीं ली हुई थी, तो मेरे को इतना पता नहीं था, तो मैं चुप होके चली आती थी। तो मैंने क्या होगा, क्यों करते होंगे, कुछ करते होंगे तो इतना किताब निकला है तो कुछ ना कुछ तो होगा, वरना सब इतना बेवकूफ तो नहीं है, क्योंकि हम तो अकेले नहीं कर रहे, सब कर रहे, क्यों कर रहे। फिर जाए तो फिर मेरे मन में ये आया, जब हमारा स्कूल होता है 9 बजे, मतलब हम 9 बजे ही जाते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते आज बारिश हो गया हम 9:05 को जाएंगे, नहीं करते हैं ना। वैसे ही हाँ ये मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी बोलने में क्या हर्ज है। ड्यूटी हम सब कुछ कोई ना कुछ ड्यूटी करते रहते हैं। हम भगवान जी के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, क्या हो गया? जिसने हमको पैदा किया हम उसके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। मम्मी पापा के लिए भी करते हैं ना, बिना संकोच के। हाँ हमारे में इष्टवृत्ति दिया जाता है, मम्मी पापा के लिए महंगा गिफ्ट नहीं लेते, तो क्या हो गया इष्टवृत्ति करते हैं। तो मैं जो बोल रही हूँ इष्टवृत्ति का मीनिंग वो नहीं है, मैं मतलब जो सब बोलते हैं ना उनको हाँ देती हूँ, तो क्या हो गया? मैं किसी से मांग के नहीं ला रही हूँ, मैं जितना हो पा रहे दे रही हूँ। ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको 10 रुपए देना है, मतलब देना है। कोई 25 पैसा भी देता था, मैंने देखा था मेरे भाभी को 25 पैसा देती थी, तो उन्होंने तो नहीं बोला ना कि इतना देना है। तो क्या हो गया, दे रहे तो अपने मन से दे रहे हैं ना, कितना कुछ करते हैं ना, ये क्यों नहीं कर सकते? भगवान अगर सब कुछ कर रहे हैं मन से, भगवान की पूजा अर्चना क्यों मन से नहीं कर सकते? उसी के लिए तो पैदा हुए थे ना। जब मेरे पापा बोलते हैं जब बच्चा पैदा होता है वो इसलिए रोता है क्योंकि वो बोलता है भगवान कहाँ पैदा कर दिया, फिर से वही मतलब चक्र में फिर से मैं घूमूंगा। तो अगर तब रोते थे, अब हंस रहे हो ना, तो भगवान जी को वो कृतज्ञता जनाओ कि आपके लिए हंस रहे। तो इतना ही बोलूंगी, अगर कुछ भूल हो गई होगी तो माफ करना। जय गुरु। जय गुरु। हमारी